आज लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आज तक से बात करके तस्दीक की। अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस पार्टी कार्यालय में तैयार, आज सुबह 10 बजे से पहले एलएस महासचिव कार्यालय तक पहुंच जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार, पीएम के खिलाफ ऐसे प्रस्ताव से कुछ नहीं बदलेगा, देश की जनता का विश्वास खो चुका है विपक्ष। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला, बोले ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर बड़ा हमला बोला, कहा कि सिर्फ इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होता, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। राहुल गांधी के पीएम मोदी के बयान पर पलटवार, कहा कि आप चाहे जो बुलाएं हम इंडिया हैं। संसद में भी गूंजा पीएम मोदी के बयान का मुद्दा, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री इंडिया को ईस्ट इंडिया बताने में व्यस्त हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे पीएम, सुबह 10 बजे पीएम मोदी प्रगति मैदान पहुंचेंगे। सुबह सिर्फ हवन और पूजा और श्रमिकों का सम्मान करेंगे पीएम मोदी, वहां से 45 मिनट तक वहां पर रहेंगे पीएम। शाम 6:30 बजे पीएम आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स आएंगे और उद्घाटन करेंगे और शाम करीब 7 बजे पीएम मोदी का भाषण भी होगा। संसद में हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर ने बुलाई सभी दलों के नेताओं की बैठक, मणिपुर पर चर्चा की अपील। मणिपुर को लेकर विपक्ष प्रधानमंत्री के बयान पर अड़ा, अमित शाह ने कहा कि सरकार बहस को तैयार है। अमित शाह ने खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को लिखा खत, कहा कि सरकार मणिपुर हिंसा पर बात करने पर सहमत। पूर्वोत्तर राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार, पूछा कि अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। इंफाल में मणिपुर हिंसा पर विरोध प्रदर्शन जारी, महिलाओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री राजकुमार रंजन के आवास के बाहर किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, अदालत ने मुस्लिम पक्ष ने इसमें कहा कि सर्वे हुआ तो मस्जिद की पूरी इमारत ही खत्म हो जाएगी। हिंदू पक्ष की दलील की एसआई से निर्देश लेने के बाद से एसजी तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पहले ही साफ कर चुके हैं कि मस्जिद की इमारत को नहीं होगा कोई भी नुकसान। ज्ञानवापी मसले पर आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई, एएसआई सर्वे पर स्टे जारी रहेगा या फिर नहीं, इस पर फैसला संभव। कारगिल दिवस पर द्रास में रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 24वां कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को किया जा रहा है। शाम को भोपाल में गृहमंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक, चुनाव को लेकर बीजेपी के आला नेताओं के साथ अमित शाह की मीटिंग। झुंझुनू में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने नारी सम्मान यात्रा शुरू की, कहा कि पूरे राजस्थान में जाकर सरकार के काले कारनामे बताएंगे। एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड केस में पूर्व मंत्री गोपाल कांडा बरी, कांडा की कंपनी के मैनेजर अरुणा चड्ढा को भी राहत। गीतिका सुसाइड केस में 11 साल के बाद आया फैसला, गीतिका ने सुसाइड नोट में पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा को ठहराया था अपनी मौत का जिम्मेदार। भुवनेश्वर में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटूट बंधन पहल के लाभार्थी मेडिकल छात्रों को किया संबोधित, बताए योजना के फायदे। झारखंड की हिम्मत सरकार करेगी बीजेपी के पूर्व 5 मंत्रियों के खिलाफ बेनामी संपत्ति की जांच, कैबिनेट ने पास किया प्रस्ताव। दिल्ली एनसीआर में बढ़े कंजक्टिवाइटिस के मामले, एम्स में रोज पहुंच रहे हैं 100 से ज्यादा केसेस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ईपीसी वर्ल्ड के कार्यक्रम में शिरकत की, कहा कि इसी के जरिए भारत को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने की राह तय होगी। पाकिस्तान गई अंजू की शादी को लेकर एक नया ट्विस्ट आया, दोस्त नसरुल्लाह का निकाह से इनकार। धर्म परिवर्तन की खबरों को भी अंजू ने किया खारिज, कहा कि जल्द आऊंगी भारत। स्थानीय पुलिस का दावा कि अंजू और नसरुल्लाह में हुआ निकाह, शपथ पत्र आया सामने। गुजरात के डांग में भारी बारिश के बाद से उफान पर झरना, लोगों के तबाह हुए आशियाने। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश और भूस्खलन का कहर जारी, 2000 से ज्यादा परिवार प्रभावित। कुल्लू के गड़सा घाटी में बादल फटने से तबाही, कई मकानों को नुकसान, सैलाब में 2 पुल बहे। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश की वजह से भीषण लैंडस्लाइड, 6 सड़कें हुई बंद, नदी और नाले उफान पर। देहरादून में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, सड़कों पर जलभराव, जनजीवन प्रभावित। तेलंगाना के निजामाबाद में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित। राज्य मंत्री वेमुला रेड्डी ने निजामाबाद के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। कर्नाटक के हारंगी में बांध से छोड़ा जा रहा है पानी और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे अब हालात।
कर्नाटक के हासन में मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन, आवाजाही प्रभावित। कर्नाटक के हावेरी में भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में भरा पानी, जल भराव की समस्या से दो चार हो रहे हैं लोग। एमपी के दमोह में जल भराव के चलते जलाशय टूटने से 3 गांव जलमग्न, ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार हो रहा है भूस्खलन, प्रशासन ने रात में वाहनों के संचालन पर लगाई रोक। वारंगल में भारी बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न, रेस्क्यू में एनडीआरएफ की टीमें जुटी। आंध्र प्रदेश के एनटीआर में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात है, 20 गांवों का संपर्क टूट गया। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में बारिश का रेड अलर्ट, सभी जिलों में स्कूल कॉलेजेस बंद। कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बारिश का अनुमान, सीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी, लोगों से सजग रहने की अपील। भारी बारिश के चलते तेलंगाना में अगले 2 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल, प्रशासन ने दिए निर्देश। नोएडा में हिंडन नदी में आई उफान के चलते तबाही, इकोटेक में 100 से ज्यादा खड़ी गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूबी हुई दिखी। मुंबई के अंधेरी में भूस्खलन का कहर, पहाड़ी से आए मलबे में तबाह हुआ रामबाग सोसाइटी का 4 फ्लैट्स। महाराष्ट्र के रायगढ़, पुणे, सतारा और रत्नागिरी में रेड अलर्ट, मुंबई, पालघर और ठाणे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। कोंकण, गोवा और सेंट्रल महाराष्ट्र में आज और कल भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। मुंबई में लगातार बारिश की वजह से गोरेगांव आईटी पार्क पर सड़क धंसी, प्रशासन ने सड़क पर आवाजाही पर लगाई रोक। फर्रुखाबाद में गंगा नदी में बाढ़ का कहर, नदी खतरे के निशान से 1500 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से मूसलाधार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत, लेकिन मुसीबतें बढ़ी। लखीमपुर खीरी में बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश के बाद से लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पालम में एयरफोर्स स्टेशन का किया दौरा, लोगों से हुए रूबरू। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट के विमान में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। हरिद्वार में दलित संगठनों की बिलाड़ा रुड़की महापंचायत स्थगित, आगे की तारीख होगी जारी। दिल्ली में सीएम धामी और बीजेपी महासचिव बीएल संतोष ने पर्यटन मंत्री अजय भट्ट के आवास पर एक बैठक की, बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। रायसेन में सोमेश्वर मंदिर में ताले नहीं खुलवा पाई उमा भारती, अब संतों ने किया आह्वान। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी के दौरे की तैयारियां जोरों पर, आईजी ने लिया जायजा। सीएम योगी का पिछली सरकार पर तंज, कहा कि आगरा में औरंगजेब के नाम पर मुगल म्यूजियम बनवा रहे थे और हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर बनवाया। अयोध्या में गुप्तार घाट पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास में मुख्य पुजारी पर हमला, पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज। झारखंड एटीएस ने 5 प्रमुख अपराधी गिरोह के 109 ठिकानों पर छापेमारी की, आपराधिक गिरोह के खिलाफ चलाया अभियान। दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन से 6 लेन बनाने की पहल, बीच में आ रहे आश्रम और शनि मंदिर को प्रशासन ने तोड़ा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 16वें एनएमसी इंडिया मैंगो फेस्टिवल का किया उद्घाटन, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर विजय दिवस समारोह शुरू, कमांडर ने 25 महिला बाइकर्स को दिखाई हरी झंडी। द्रास में सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कारगिल विजय दिवस से पहले विजय भोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम में लिया भाग, लद्दाख स्काउट्स बैंड ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में डीसीपी कार्यालय में मुहर्रम ताजिया व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों की बैठक, कई अहम फैसले लिए गए। जम्मू में एडीजीपी के मचैल चंडी माता भवन का दौरा किया गया, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में एक मरीज ने डॉक्टर पर किया चाकू से हमला, वीडियो आया सामने। चंडीगढ़ में सड़क पर चलती बाइक में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाने के लिए दमकल की टीमें जुटी।